माँ बहुत सरल होती है माँ, पर इनके लिए कुछ लिखना या बोलना बहुत कठिन। जब माँ के लिए कुछ लिखने का प्रयास करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि शुरुआत कहाँ से करूं, क्योंकि जिंदगी की पहली मुलाकात माँ और जिंदगी की आखिरी वजूद भी माँ ही होती है। तो आइए आज हम बात करेंगे माँ के बारे में। कहते हैं कि एक औरत जब गर्भवती होती है ना, तो उसको अच्छा भोजन करना चाहिए और अच्छे विचार रखने चाहिए, क्योंकि उसके भोजन का प्रभाव तो उसके बच्चे के शारीरिक बनावट को प्रभावित करेगा, पर उसकी सोच बच्चे की समझ पर असर डालेगा। और अगर हम शास्त्र को मानते हैं ना, तो ये तथ्य तो उसी समय सही साबित हो ही गया था जब सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का पाठ सीखा था। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि माँ और बच्चे का रिश्ता कितना ज्यादा गहरा होता है। वो माँ ही तो होती है ना, जो प्रसव पीड़ा के तुरंत बाद ही अपने बच्चे को अपने स्तनों से दूध पिलाने की हिम्मत करती है। इतनी कमजोरी के हालत में भी उस माँ में एक अलग सी ताकत आ जाती है जब उसका बच्चा भूख से रोने लग जाता है। माँ अगर कष्ट में भी हो ना, तो अपने बच्चे की पुकार पे अपने कष्ट को भूलती हुई अपने बच्चे के लिए पहुंच जाती है। वो जब बच्चा रोने लग जाए ना, तो केवल उसकी आवाज से वो पहचान लेती है कि उसका बच्चा भूख से रो रहा है या उसका बच्चा दर्द से रो रहा है। एक लड़की की जिंदगी उसी वक्त बदल जाती है जब वो माँ बन जाती है। जिस लड़की ने कभी कुछ सहा ही नहीं होगा, उसको माँ बनते ही सब कुछ सहना आ जाता है। माँ कोई मामूली शब्द नहीं है। एक अलग सी ऊर्जा आती है जब हम माँ शब्द का उच्चारण भी करते हैं। बच्चा अगर बीमार पड़ने वाला है ना, तो माँ को कुछ दिन पहले ही ये आभास होने लग जाता है कि मेरा बच्चा बीमार होने वाला है। प्रकृति ने एक अलग सा संबंध बनाया है ये माँ और बच्चे का। अगर माँ कभी डांट भी देती है ना, तो उस डांट को भूलने का मन करता है। और अगर बच्चा गलत भी कर जाए, तो माँ का भी दिल उसकी गलती को नजरअंदाज करने का करता है। माँ की दी हुई हर गाली में प्रेम होता है। माँ के हर हरकत में कर्तव्य होता है। वैसे जब माँ सामने होती है ना, तो आपका मन इधर उधर नहीं भागता, एक पूर्णता का आभास होता है। माँ रोती है ना, तो दिल रोता है, कलेजा दुखता है, कुछ हलचल होती है अंदर, होती है ना। माँ तो माँ होती है ना, क्या बोलूं उनके लिए। माँ उत्तम में सर्वोत्तम है, माँ श्रेष्ठों में सर्वश्रेष्ठ है, माँ बेहतर में बेहतरीन है, माँ देवियों में महादेवी है। कभी ये मत सोचना कि माँ नहीं जानती, ये मत सोचना कि माँ अपने बच्चे को नहीं पहचानती। जितनी एक माँ अपने बच्चे को जानती है ना, उतना कोई नहीं जान सकता। जो अपनी औलाद की आंखें देखकर उसके दर्द को बयां कर देती है, या आवाज से ये बता देती है कि आज उसके बच्चे का दिन कैसा बीता होगा, क्या वो माँ अपनी औलाद की हरकतें नहीं पढ़ सकती? वो तो थोड़ा ममता है जो वो अपने बच्चे की शरारतों पर पर्दा डाल देती है, लेकिन माँ सब जानती है। जिंदगी में चाहे कुछ भी करे, लेकिन माँ का दिल मत दुखाए। एक माँ का प्यार, एक माँ का विश्वास और एक माँ का आशीर्वाद आपको किसी भी चुनौतियों से डट के लड़ने में हिम्मत देती है। माँ के जितना प्रेम आपको, माँ के जैसा प्रेम आपको कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि माँ के प्रेम में समर्पण है, माँ के प्रेम में त्याग है। जब एक औरत माँ बन जाती है, तो उसका सारा प्रेम किसी और के लिए नहीं, बल्कि उसके बच्चे के लिए होता है। जो एक प्रेम माँ करती है ना, वैसा कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जैसे माँ के लिए बच्चे से बड़ी कोई और जिम्मेदारी नहीं है ना, वैसे ही बच्चे के लिए भी माँ से ऊपर कोई कर्तव्य नहीं होना चाहिए। अपनी माँ का किया हुआ त्याग उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। माँ अगर नाराज भी है ना, तो उसको मना लीजिए, क्योंकि माँ से ऊपर कोई धर्म नहीं है, माँ से ऊपर कोई तीर्थ नहीं है, माँ से ऊपर कोई भगवान नहीं है, माँ से ऊपर कोई परिवार नहीं है। किसी ने सच कहा है, माँ के बराबर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है।